महर्षि दधिच के पुत्र का नाम था प्रहलाद, क्योंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए प्रहलाद के नाम से पुकारा जाता था। अपने पिता की तरह प्रहलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब प्रहलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान देने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और प्रहलाद से वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद वहाँ एक काली कलूटी लाल लाल आँखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने प्रहलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? प्रहलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी प्रहलाद की तरफ एक झपटी पड़ी। प्रहलाद अचंभित हो चीख पड़ा, क्या कर रही हो? इस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण में किसी न किसी का वास नज़र आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत आपसे ही करूं। प्रहलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। प्रहलाद के भय को समझकर उन्होंने प्रहलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया हर निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। यह सुनते ही प्रहलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवत्व की रक्षा हुई। हर हर महादेव। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में जाकर ऐसा फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? शिव और किसान की कथा। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, इसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर उपस्थित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। वे जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान खरी दोपहर में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने से नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन
जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तुम क्यों बेकार कष्ट उठा रहे हो? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ये जवाब दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चढ़ने का गुण भूल नहीं जाऊँ। इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, वहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। कथा का सार, हमारा जो काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। हर हर महादेव। भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करके देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और क्या हुआ, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। इसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर है। भोले तो बस श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। भोले की कृपा के लिए देवी देवता तो क्या राक्षस पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलात नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर
सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। तब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। उसे वह घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्प आयु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गढ़ों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो शिव उसे हरण किया था, लेकिन विषपान के दौरान कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी, तो यह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी मुराद पूरी कर देते हैं। हर हर महादेव। महर्षि वेदव्यास रचित शिव पुराण हिंदुओं के 18 पवित्र पुराणों में से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में से एक पुराण है। पुराणों की सूची में शिव पुराण का 4th स्थान प्राप्त है। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के अतिरिक्त पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडी अस्तित्व के आधार हैं। लगभग सभी पुराणों में भगवान शिव को त्याग, तपस्या,
वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। भगवान शिव सहज रूप से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल देने वाले हैं। परंतु शिव पुराण में भगवान शिव का जीवन चरित्र, उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। इस पुराण में 6 खंड हैं जो निम्नलिखित है। पहला विंध्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा कोटिरुद्र संहिता, चौथा कैलाश संहिता, पांचवा वायु संहिता, छठवां उमा संहिता। शिव पुराण में कोटिरुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व रहा है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन और पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। चौथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम आकार बनता है। पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। सातवां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। नौवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिताभूमि कहा गया है। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका क्षेत्र में स्थित है। 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। 12वां ऋणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण का महत्व। शिव भक्त के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में परात्पर ब्रह्मा, शिव पुराण में परात्पर पर ब्रह्मा परमेश्वर के भगवान
शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का पठन करना और श्रद्धापूर्वक श्रवण करना सर्वसाधन रूप है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचता है, वह शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को निस्वार्थ होकर श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और भक्ति के अतिरिक्त पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद ज्ञान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर वर्णन और भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। भगवान शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता हैं, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडी अस्तित्व के आधार हैं। लगभग सभी पुराणों में भगवान शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास है। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का विशेष महत्व रखा है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में नाम निम्नलिखित हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन और पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव द्वारा की गई है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह शीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि वेद कहते हैं कि ईश्वर अजन्मा है। यहाँ हम ईश्वर की बात नहीं करेंगे, देवों के देव महादेव की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ईश्वर तुल्य हैं। हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसकी उपस्थिति से सब कुछ स्वतः ही बनता गया। ईश्वर समय और आकाश की तरह है, जिसके भीतर सब कुछ है, फिर भी वह सबसे बाहर है और उसके भीतर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जन्म एक रहस्य है। तीनों के जन्म की कथाएं वेद और पुराणों में अलग अलग हैं। उनके अलग अलग होने का कारण यह है कि जो शिव को मानते हैं
वे शिव को ही केंद्र में रखकर अपना दर्शन करते हैं और जो विष्णु को मानते हैं वे विष्णु को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सभी पुराण इस बात पर तो सहमत हैं कि शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती और विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। ऐसे में सभी तरह की अलंकारिक और श्रृंगारिक कथाओं के रहस्य को समझना जरूरी है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव और विष्णु के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना गया है, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयंभू हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब भगवान शिव ने अपने टखने पर अमृत मल रहे थे तब भगवान विष्णु पैदा हुए, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। शिव के जन्म की कहानी हर कोई जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे जिसका कोई भी और छोर ब्रह्मा या विष्णु नहीं समझ पाए से भगवान शिव प्रकट हुए। यदि किसी का बचपन है तो निश्चित ही जन्म भी होगा और अंत भी। विष्णु पुराण में शिव के बाल स्वरूप का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की, तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है।